अब यहाँ पे अगर हम बात करते हैं, अगर एक आपने रैम लगा दी है 4 GB की और दूसरी अगर आपने रैम लगा दी है 8 GB की, ठीक है, तो अब ये जो चलेगा ना, ये थोड़ा मिक्स कंडीशन में चलेगा। और अब यहाँ पे है ना फ्लेक्स मोड रोल प्ले अपना करता है। अब फ्लेक्स मोड क्या होता है? फ्लेक्स मोड ये होता है कि 4 GB आपने पहले डिम में लगाई है और 8 GB की रैम आपने दूसरी डिम स्लॉट में लगाई है, ठीक है। तो पहले की तो 4 GB पूरी और दूसरी की जो आधी जो 4 GB जो रैम है, ठीक है, ये दोनों चलेंगी आपकी डुअल चैनल में। और जो सेकंड वाली 8 GB की जो अनदर जो 4 GB जो रिमेनिंग रह गया है वो चलेगा सिंगल चैनल में। मतलब आपके पास एक 4 GB की रैम ये थी और एक 8 GB की रैम ये थी, ठीक है। तो इसकी 4 GB और इसकी 4 GB, ठीक है, ये दोनों चलेगी आपकी डुअल चैनल में, ठीक है। और इसका जो रह बचा जो 4 GB था ये चलेगा आपका सिंगल चैनल में। तो ये जो टेक्नोलॉजी है इसको कहते हैं फ्लेक्स मोड और ये इंटेल ने डेवलप किया था। अब जो फ्लेक्स मोड का जो परफॉर्मेंस होता है ना वो डुअल चैनल के ना एकदम सिमिलर सा होता है। मतलब अगर कंपैरिजन किया जाए ना तो डुअल चैनल आपका 1 या 2% ज़्यादा अच्छी परफॉर्मेंस देगा आपका फ्लेक्स मोड से। अब 1-2% कुछ ज़्यादा नहीं होता। अब यहाँ पे बात करते हैं अपने सेकंड मदरबोर्ड की तरफ। ये भी आसूस की तरफ से आने वाला B460 लाइनअप का मदरबोर्ड है और यहाँ पे आपको 4 डिम स्लॉट देखने को मिल जाते हैं, ठीक है। अब पहला वाला जो मदरबोर्ड था वो भी डुअल चैनल सपोर्ट करता था, ये मदरबोर्ड भी आपका डुअल चैनल ही सपोर्ट करता है, ठीक। अब यहाँ पे जो पहले जो 2 डिम स्लॉट है ना लेफ्ट साइड वाले, ये दोनों एक चैनल पर काम करते हैं और जो राइट साइड वाले जो दोनों स्लॉट हैं वो दोनों भी एक चैनल पे काम करते हैं। पहले क्या था, पहले एक डिम स्लॉट पे ही एक चैनल था और दूसरे डिम स्लॉट पे दूसरा चैनल था। पर इस केस में 2 डिम स्लॉट पे ना एक चैनल है और दूसरे डिम स्लॉट पे ना अलग चैनल है। तो अब इसमें बात कर लेते हैं, अगर आप इस चारों में से ना किसी एक में भी अगर आप एक रैम इंस्टॉल करते हैं तो आपको वो सिंगल चैनल पे चलेगा। अगर आप ना 2 रैम को अगर आप इंस्टॉल कर रहे हैं और अगर आप चाहते हैं वो डुअल चैनल पे चले तो आपको एक रैम ना पहली वाली में लगानी होगी और आपकी दूसरी जो रैम है वो आपको तीसरी वाली में लगानी होगी। या फिर आप ऐसा भी कर सकते हैं कि पहली रैम को आप ना दूसरी वाली में लगा दें और दूसरी रैम को आप ना चौथी वाली में लगा दें। मतलब अगर आपको डुअल चैनल चलाना है ना तो आपको दोनों रैम आपको इवन डिम स्लॉट में लगानी होगी या फिर आप दोनों रैम को आपको ऑड डिम स्लॉट में लगानी होगी। अगर आप इवन ऑड का अगर आप मिक्स करते हैं, जैसे कि अगर आप पहली डिम में अगर आप एक रैम लगाते हैं या फिर दूसरी डिम में आप दूसरी रैम लगा देते हैं ना तो दोनों ही रैम आपकी सिंगल चैनल पर चलेगी। अब अगर यहाँ पर आप 3 रैम को इंस्टॉल करते हैं, जैसे कि मान लो यहाँ पे डिम 1 में आप एक रैम लगा देते हैं, डिम 2 में एक रैम लगाते हैं और एक डिम 3 में रैम लगाते हैं और अगर तीनों ही रैम अगर आपकी मान लो 4-4 GB की हैं तो पहली डिम और तीसरी डिम वाली जो रैम है ये दोनों चलेंगी डुअल चैनल पे और जो सेकंड डिम वाली जो रैम होगी वो चलेगी आपकी सिंगल चैनल पे। और अगर आप यहाँ पे अगर आप 4 रैम लगाते हैं ना, जैसे कि 1, 2, 3, 4 चारों पे अगर आपने 4-4 GB की रैम लगा दी तो चारों ही रैम अब क्वाड चैनल में नहीं चलेंगी, वो अभी भी चलेंगे डुअल चैनल पे ही। तो यहाँ पे जो नेक्स्ट मदरबोर्ड है ये बहुत प्रीमियम मदरबोर्ड होता है। तो यहाँ पे क्या होता है, यहाँ पे आपको 8 डिम स्लॉट देखने को मिलती है, ठीक है। अब ये जो मदरबोर्ड है ये स्पेसिफिक मदरबोर्ड जो कि आसूस की तरफ से आता है, ये आपका क्वाड चैनल और ट्रिपल चैनल भी सपोर्ट करता है और डुअल चैनल और सिंगल चैनल तो सपोर्ट करेगा ही करेगा जब क्वाड चैनल सपोर्ट कर रहा है। तो अब होता क्या है कि ये जो स्टार्टिंग के पहला और जो दूसरा जो डिम स्लॉट है ना ये आपका एक चैनल बनता है और ऐसे ही यहाँ पे ये वाले जो 2 स्लॉट हैं ये भी आपका एक चैनल बनता है, ये जो 2 स्लॉट हैं ये भी आपका एक चैनल बनता है और ये भी 2 स्लॉट आपके एक चैनल बनते हैं। यहाँ पे मतलब आपके 4 चैनल बन जाते हैं और 4 चैनल अगर आपके बन जाते हैं ना तो ये जो मदरबोर्ड है आपका क्वाड चैनल पे काम कर सकता है। तो अगर आप एक रैम को लगाते हैं तो आप किसी में भी लगाइए वो सिंगल चैनल पे ही काम करेगी। अगर आप 2 रैम लगाते हैं ना तो आपको अगर डुअल चैनल पे चलाना है तो वही आपको काम करना होगा, इवन पे लगानी होगी दोनों रैम या फिर ऑड पे लगानी होगी, वो तभी डुअल चैनल पे काम करेगी। अगर आपको ट्रिपल चैनल पर चलाना है तो फिर से वही काम करना होगा कि आपको तीनों रैम इवन पे रखिए या फिर तीनों रैम को आप ऑड पे रखिए तो आपका ट्रिपल चैनल पे चल जाएगा। और अगर आपको 4 रैम चलानी है ना और क्वाड चैनल बनाना है तो फिर से वही चीज़ है, आप चारों रैम को इवन पे रखिए और चारों रैम को ऑड पे रखिए, ठीक है। अब कंडीशन ये है कि अगर आपको डुअल चैनल चलाना है, ट्रिपल चैनल चलाना है और क्वाड चैनल चलाना है परफेक्टली ना, तो आपको जो जितनी भी आप रैम को यूज़ कर रहे हो ना वो सारी की सारी सेम साइज़ की होनी चाहिए, ठीक है। आपने देखा होगा कि जैसे अमेज़ॉन की वेबसाइट पे देख सकते हैं, फ्लिपकार्ट पे देख सकते हैं या फिर मार्केट में जाके देख सकते हैं कि ना रैम की किट आती हैं। किट का मतलब होता है कि आपको 2 या फिर 4 रैम ना एक ही साथ आपको देखने को मिल जाएंगी। मतलब कि कंपनी आपके सिंगल रैम ना बेच के, मतलब वो भी बेचती हैं, इसके साथ साथ ना आपके ना 4 रैम या फिर 8 रैम इस तरह से किट बना के भी बेचती हैं। वो इसलिए बेचती हैं जैसे कि आप ना क्वाड चैनल अगर आप चला रहे हो तो चारों के चारों रैम एक जैसी हो। अब
किट लेने के ना एक फ़ायदा होता है। अगर आप किट लेते हैं ना, तो मान लो आप 4 रैम की किट लेते हैं, तो चारों के चारों जो मॉड्यूल होंगे आपके रैम के, वो ना आपस में ही बहुत ऑप्टिमाइज़ होंगे। अगर इस केस में अगर आप 8 रैम लगाते हैं ना, तो आप 8वां रैम लगाइए, और अगर आप सारी की सारी रैम अगर सेम साइज़ की लगाते हैं ना, तो अगर जितना भी रैम कॉन्फ़िगरेशन होगा ना, वो सारा का सारा क्वाड चैनल पे ही चलेगा। अगर आप ना कुछ अलग कॉम्बिनेशन यूज़ करते हैं ना, जैसे कि आपने DIMM 1 में लगा दिया मान लो 4 GB की रैम, DIMM 3 में लगा दिया अगर आपने मान लो 8 GB की रैम, तो ये फ्लेक्स मोड हो जाएगा। फ्लेक्स मोड पे आपका काम करेगा, मतलब 4 GB इसका और 4 GB इसका डुअल चैनल पे, और इसका एडिशनल 4 GB वो सिंगल चैनल पे चलेगा। अगर आप मान लेते हैं यहाँ पे 4 GB लगा लेते हैं, और यहाँ पे एक और 4 GB लगा ले, मतलब DIMM 1 में अगर आप 4 GB यूज़ करते हैं, DIMM 3 में अगर आप 4 GB यूज़ करते हैं, ठीक है, DIMM 2 में अगर आप 8 GB यूज़ करते हैं, और DIMM 4 में अगर आप फिर से 4 GB यूज़ करते हैं ना, तो आपकी फर्स्ट DIMM और थर्ड DIMM वाली ना, ये चलेंगे आपके डुअल चैनल पे, और सेकंड और फोर्थ वाली आपकी चलेंगी फ्लेक्स मोड पे। तो यही सारी पॉसिबिलिटी हो सकती थी। मुझे लगता है कि आप यही सारी रैम कॉन्फ़िगरेशन का यूज़ कर सकते हैं। अगर मुझसे कोई रैम कॉन्फ़िगरेशन अगर छूट गई हो, तो आप मुझे कमेंट करके नीचे बता सकते हैं।